गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे है अपना मोलरता, मोललता, मोलंस, परासरण दाब, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम और अर्धपारगम्य झिल्लियां, समपरासरी विलयन, आदर्श विलयन। तो हम पहले उठाएंगे क्या, मोलरता। मोलरता हम फार्मूले के बेसिस पे पढ़ेंगे। फार्मूले के बेसिस में ऐसा रहता है कि कोई न्यूमेरिकल भी फंस गया तो आसानी से न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और डिफिनीशन पूछा तो डिफिनीशन भी आसानी से बता सकते हैं। अब फार्मूला क्या है, मोलरता बराबर मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। याद रखना, किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे। फार्मूला क्या है, मोलरता बराबर मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब इसकी परिभाषा हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे, नीचे से उठाएंगे। 1 लीटर विलयन में घुले हुए 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अभी जैसे हमने ये फार्मूले के बेसिस से मोलरता का परिभाषा पढ़ा है, क्या है, मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो नीचे से उठाएं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल होगा आसानी से हम फार्मूले के बेसिस पे कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये हम मिटा देंगे, फिर आगे वाला मोललता पढ़ेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग। अब पढ़ेंगे मोललता। मोललता ये भी फार्मूले के बेसिस में ही पढ़ेंगे। फार्मूला अपना क्या है, मोलों की संख्या अपान, इसमें याद रखना विलायक का द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान हमें मालूम है ग्राम या किग्रा में नापते हैं। तो विलायक का इसमें किग्रा में। अब क्या बनाएंगे, इसका परिभाषा बनाएंगे। 1 किलोग्राम, जैसे उसमें लीटर में था तो लीटर का उठाए थे, अब इसमें लिखा है क्या, 1 किलोग्राम बनाएंगे। 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में, विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं।
अब ये हो गया क्या, मोललता की परिभाषा किसके, फार्मूले के हिसाब से। अब फार्मूले के हिसाब से इसलिए हम पढ़ाए हैं कि जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाए आसानी से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, किसके, फार्मूले के बेसिस पे। डिवीजन क्या, यहाँ से उठाना है ऊपर तक जाना है। 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा मोललता हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मिटा के अब क्या करेंगे, मोल अंश पढ़ेंगे। अब पढ़ने जा रहे हैं मोल अंश। मोल अंश, इसे ही मोल प्रभाज कहते हैं। कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर में उलट फेर के कर देते हैं, मोल अंश कभी पूछेंगे, कभी उसी को बोल देते हैं मोल प्रभाज, तो बच्चा समझ नहीं पाता है। मतलब एक ही होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज, तो दोनों लिख देते हैं। मोल अंश क्या, ये मोल प्रभाज या मोल अंश, फार्मूला क्या है, मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय और विलायक किससे बनता है, हम लोग विलियन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, विलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए विलियन हमने छुड़वा दिया। विलियन बराबर क्या होता है, विलायक प्लस विलेय, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आया, विलायक प्लस विलेय आया, मतलब यहाँ पे क्या रखा जा सकता है, मोलों की संख्या अपान विलियन के मोलों की संख्या, ठीक है। तो अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेसिस पे तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, विलायक और विलेय से मिलकर क्या होता है, विलियन बनता है। तो ये हमने रख दिया। अब इसका परिभाषा बना रहे हैं। मैम जैसे विलेन का मतलब विलेन की मोलों की संख्या दे दी जाए और विलायक और विलेय की मोलों की संख्या न दी जाए, तो उसके लिए भी जब न्यूमेरिकल करवाएंगे हम कल एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो करा देंगे, ठीक है, जिसमें मोलरता के बेसिस पे न्यूमेरिकल और मोललता के बेसिस पे न्यूमेरिकल और मोल अंश और मोल प्रभाज के बेसिस पे न्यूमेरिकल सारे करवा देंगे, जो फार्मूले पढ़ रहे हैं फार्मूले के बेसिस पे, ठीक है। तो आप पढ़ने जा रहे हैं इसके फार्मूले के बेसिस पे क्या बनाएंगे कि परिभाषा, जैसे सभी मोलरता पढ़े मोललता पढ़े, सब परिभाषा किसके बेसिस पे बना है, फार्मूले के बेसिस पे। वैसे ही इसमें भी क्या कर रहे हैं, फार्मूले के बेसिस पे बनाए हैं, जिससे हमारा दो काम हो सकता है, परिभाषा पूछा आराम से परिभाषा बता दो, और न्यूमेरिकल पूछा तो न्यूमेरिकल बता दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा बना रहे हैं किसका, मोल प्रभाज या मोल अंश। विलेय और विलायक, विलेय और विलायक में घुले हुए कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। अब मोलों की संख्या n और विलायक n प्लस n, ये आ गया क्या, फार्मूला किसका, मोल प्रभाज का। x बराबर n अपान n प्लस n, ये हो गया किसका, मोल प्रभाज का फार्मूला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा के करने जा रहे हैं परासरण दाब। मैम x को ही मोल प्रभाज कहते हैं। हाँ, x को ही मोल प्रभाज कहते हैं। और n को मोलों की संख्या बोल देंगे, विलेय का हो जाएगा स्मॉल n और विलायक का क्या हो जाएगा, कैपिटल N, विलायक क्योंकि बड़ा होता है। ओके मैम। अब पढ़ाने जा रहे हैं परासरण दाब। परासरण दाब, अब हम लोग बर्कले हार्टले भी पढ़ते हैं, बर्कले हार्टले भी थी, ठीक है। इसके पीछे हम लोग परासरण भी पढ़ते हैं। ये परासरण दाब परासरण से ही रिलेटिव है। ओके मैम। परासरण जो है वो परासरण दाब से, जो परासरण दाब है वो परासरण से ही रिलेटिव है। तो अब क्या करेंगे, परिभाषा, परासरण को रोकने के लिए विलयन में जो अनावश्यक अतिरिक्त
रिक्त। दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। सबसे इजी डिफिनेशन, एक कोई परासरण एक पात्र ले लेते हैं, ठीक है, और ये इसमें क्या हो गया, जल हो गया। जल की मात्रा अधिक हो गई तो वो क्या हो गया, विलायक हो गया। और उसमें क्या डाल दिए, चीनी डाल दी, C12H22 C12H22O11 चीनी डाल दी। अब ये क्या बन गया, विलयन। अब इसमें क्या, जैसे शरबत, हाँ जैसे शरबत, ठीक। इसमें विलयन की डिफिनेशन पढ़ते हैं ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। तो हम इसमें जल और चीनी नहीं, नमक भी डाल सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज डाल दो, ठीक है, ग्लूकोज जैसा बना लेते हैं ना, तो नमक भी डाल दो, चीनी भी डाल दो और जल भी डाल दो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन। वैसे बना लेंगे। अभी क्या डिफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, परासरण दाब की। परासरण को रोकने के लिए अब इसमें क्या लगाया जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्लियां भी लगाई जाती हैं। अगला टॉपिक भी हमारा अर्धपारगम्य झिल्लियां ही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इससे परासरण उत्पन्न होगा। परासरण को रोकने के लिए, ठीक है, परासरण को रोकने के लिए, परासरण यहाँ तक विलयन तक न पहुंच पाए, परासरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, विलयन। ये विलयन है, इसमें क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। वो भी क्या, अनावश्यक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो अब ये क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और ये अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं क्या, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्या, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। अब ये हम क्या कर रहे हैं, यहीं से घुमा ले रहे हैं, लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार अब ये राउल्ट जी क्या बोल रहे हैं, किसी विलयन के आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर होता है। किसी विलयन के आपेक्षिक अवनमन उसके बराबर होता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, किसी विलयन के आपेक्षिक अवनमन लिखना तो बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज, हम मोल प्रभाज मोल अंश मतलब एक ही होता है ना, तो उसके मोल प्रभाज तथा मोल अंश के क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें आपेक्षिक अवनमन, इसका फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर, अभी हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश पढ़ चुके, फार्मूला क्या पढ़े थे, N अपान N प्लस N। और N पता है क्या है, मोलों की संख्या है, और कैपिटल N क्या है, विलायक है, और स्मॉल विलायक के मोलों की संख्या है, स्मॉल n क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। अब P0 अब ये लिख देते हैं, जहां P0 विलायक का वाष्प दाब तथा PS, S से क्या होता है, सोल्यूशन मतलब विलयन, तो इसे याद रखेंगे, विलयन का वाष्प दाब। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है।
एन पता है, कैपिटल एन पता है, स्मॉल एन पता है। अब लेकिन इसके बेसिस पे ये जो ये रहेगा इसका आगे चेंज हो जाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये क्या आ गया, अपना फार्मूला बन के आ गया राउल्ट के नियम का। इसमें हमको पता है पी नॉट बराबर क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, और पी एस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। जहाँ पी नॉट विलायक का वाष्प दाब तथा पी एस विलयन का वाष्प दाब है, ये तो हमें मालूम चल गया। लेकिन स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, और ये कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार है, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार है। अब हमारा क्या हुआ, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम कंप्लीट हुआ। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हम कल करवाएंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्लियां। अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्लियां। अर्धपारगम्य झिल्लियां मतलब वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती हैं। मैम आर पार जाने का मतलब, अभी हम लोग परासरण पढ़े थे ना, उसमें परासरण दाब आया था। तो जो परासरण वाला बर्कले हार्टले विधि पढ़ते हैं तो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, जो विलायक के अणु रहेंगे उनको तो आर पार जाने देती है, लेकिन जो विलेय के अणु होंगे उन्हें आर पार जाने नहीं देती है। अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अर्धपारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को आर पार जाने नहीं देती हैं। ये क्या कहलाएंगी, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाएंगी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्या, समपरासरी विलयन। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब समान ताप पर समान हो, क्या कहलाएगा, समपरासारी विलयन कहलाएगा। समपरासारी विलयन ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब समान ताप पर क्या हो, समान हो, समपरासारी विलयन कहलाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्या, आदर्श विलयन। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आदर्श विलयन। अब यहाँ हेडिंग डालते हैं, आदर्श विलयन। अभी हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम, तो आदर्श विलयन वो विलयन होगा जो राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है।
आदर्श विलयन। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। तो हमारी ये केमिस्ट्री के विलयन पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 टॉपिक क्या हुए? कंप्लीट हुए, जिनको हमने बहुत आसानी तरीके से सीखा। अब जो मोलरता, मोललता, मोलेंस हमने पढ़ा है, उसके फार्मूले की बेसिस पे न्यूमेरिकल का कल एक वीडियो हम लोग बना के दे देंगे। पीके स्टडी एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।